मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ। हिमाचल के व्यंग्यकार डॉक्टर अशोक गौतम की व्यंग्य रचना भैंस गुस्से में है सर लेकर। रोज की तरह शाम को बाल्टी में आधा पानी लिए गुनगुनाता हुआ मैं भैंस को दूहने गया तो भैंस ने दूध देने से इनकार कर दिया। पहले तो मैंने सोचा भैंस शायद मेरे साथ मजाक कर रही है। आदमी चारा खाने के बाद दूध दे या न दे, पर मेरी भैंस वैसी नहीं है। वह तो बेचारी कई बार तो चारा न देने के बाद भी औना पौना दूध देती ही रही है आज तक। उसे मेरी हैसियत का पता है, अपनी हैसियत का पता है। जब सबको एक दूसरे की हैसियत का पता हो तो सब एक दूसरे के मजे से काम आते हैं, एक दूसरे की मजबूरी को जानते हुए। भैंस की बात को सीरियसली न लेते हुए मैंने एक बार फिर उसे दूहने को बाजू चढ़ाई तो वो बिटकी। संभलते हुए गौर से देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर सोचा इस देश में आजकल हरेक का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में भैंस का गुस्सा भी बढ़ गया होगा। भले ही भैंस है पर है तो यहीं की, राशन पानी सब हम जैसा ही तो खाती पीती है। मैंने एक बार फिर उसे दूहने बैठने की कोशिश करने से पहले उसके पीठ पर हाथ फेरते उसे पुचकारा, तो भी उसने दूध देने से साफ इनकार कर दिया। वो अपने सींग पर गुस्सा लाती बोली, ऐसे थोड़े ही होता है जी। तो कैसे होता है? आज तक तो ऐसा ही होता आया है। मैं तुम्हें यथा योग्य खिलाता आया हूँ और तुम उसके बदले अपनी शक्ति से अधिक मुझे दूध देती रही हो। पर आज दूध न दूंगी, अब बहुत हो गया। कहकर उसने मेरी ओर से ऐसे मुंह फेरा जैसे मुझे उसने कभी देखा ही ना हो। क्या बहुत हो गया? मैंने तो तुम्हें अपनी बीवी से अधिक प्यार किया है, हे मेरी लाडो। मैंने उसके मुंह पर उसकी प्रशंसा की, पर वो गुस्से में ही रही। मेरा आधार कार्ड क्यों नहीं? मैं समझा नहीं। सुना है मेरी सहेली का आधार कार्ड बनेगा। खबर है, खबरों का क्या, वे तो आती रहती है जाती रहती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मजे से जीना है तो सुनना, समझना, गुनना, बुनना सब बंद कर दे। पर एक तू है कि मानती ही नहीं। पर मेरा क्यों नहीं? मैं अपनी सहेली से कम हूँ क्या? क्या मैं उससे कम दूध देती हूँ? क्या मेरे गोबर के उपले नहीं बनते? क्या मेरे गोबर से खाद नहीं बनती? क्या मेरे कचड़े बड़े होकर देश का ठेला नहीं खींचते? क्या मैं संविधान द्वारा अंगीकृत समतावादी समाज की नागरिक नहीं हूँ? सखी की तरह क्या मैं भी डिजिटल इंडिया का अंग नहीं हो सकती? मेरा भैंस धन खाता बैंक में क्यों नहीं खुल सकता? एक साथ इतने सवाल, बाप रे बाप। मुझे मालूम नहीं था कि लोकतांत्रिक देश में कभी भैंस भी इतने सवाल खड़े कर देगी देश के बुद्धिजीवियों के सामने। भैंस के सवालों की बौछार से मैं परेशान हो गया। कल को गधों ने भी देखा देखी में आधार कार्ड बनवाने की मांग कर दी तो मैं बड़ी देर तक दांतों तले उंगली दबाए कभी भैंस का तो कभी अपना मुंह देखता रहा। उस वक्त मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता न दिखा तो मैंने भैंस के आगे लंगर डालते कहा, सुना तो मैंने भी है मेरी लाडो। चल छोड़, इतना बड़ा देश है, कुछ न कुछ तो होते रहना ही चाहिए। देर सबेर तेरे आधार कार्ड का रास्ता साफ लग रहा है मुझे तो। धीरे धीरे सब हो जाएगा मेरी लाडो, धीरज रख। लोकतंत्र में देर है, अंधेर नहीं। हो सकता है तुझे सरकारी सेवा में आरक्षण भी मिल जाए, फिर मजे करना कुर्सी पर बैठ गोबर करते हुए। अब दूध निकाल लूं क्या? नहीं, जब तक मेरे भी आधार कार्ड बनने पर विचार नहीं होता तब तक दूध देना बंद। जिद मत कर, देश कमजोर हो जाएगा पगली। इस वक्त देश को तेरे दूध की सख्त जरूरत है। परमात्मा में विश्वास कर। स्वार्थी तो कदम कदम पर खड़े हुए हैं। देश के नौनिहाल तुझे दुआएं देंगे। इससे बड़ा और क्या आधार कार्ड हो सकता है तेरे पास? मैंने उसे मस्का लगाया। सोचा भैंस है, शब्दों के जाल में उलझ जाएगी, मस्के के ठसके में आ जाएगी। पर वैसे कुछ ना हुआ।
सोशल मीडिया ने उसे भी जागरूक कर दिया है शायद। वो सीना तान कर सींगों पर अपना गुस्सा सजाती बोली, जब देश में घुसपैठियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड बनते हैं तो मेरा क्यों नहीं? मैं तो सदियों से इस देश को निष्प्रह भाव से अपने दूध से पालती रही हूँ। माना काले अक्षर को मेरे बराबर माना जाता है। मेरे भी तो 4 टांगे, 2 सींग, 2 कान, 1 पूंछ, 2 आंखें, 4 थने। रही बात दिमाग की, सो दिमाग तो भैया जी अपना अपना। मैंने जैसे तैसे उसे मना तो दिया है, पर इस बारे में आप क्या कहते हैं जनाब? इसी के साथ ये रचना यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई रचना के साथ। धन्यवाद।